हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ इज द चोस? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई एक मैं सीरीज स्टार्ट नहीं किया हूँ, इसमें टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज कैपेसिटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जो जल्दी जेई और एडवांस में क्वेश्चन बनते रहे, नीट में भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी आप जो क्वेश्चन पढ़े हो, कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक स्लैब पूरा फिल करके उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके वजह से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस में जो डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं उसका डायलेक्ट्रिक क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो उस सिचुएशन में सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, बिकॉज होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क से आपको रियलाइज होता है कितना आप क्वेश्चन को कंसेप्चुअली एब्जॉर्व किए हो। ओके, क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से, समझने की बात है। अपना ये कैपेसिटर है, क्या है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट समझ ही रहे हो। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, इनके बीच का सेपरेशन है, अच्छा कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं, ऐसा है, ए भी पैरेलल प्लेट ही है और इनके बीच का सेपरेशन है बेटा डी। ए एक्स इक्वल टू 0 है, कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू डी, ये भी सही है। जब एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में दे दिया है K1 है। जब एक्स इक्वल टू डी है तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिख भी दिया है, डायलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज लीनियरली, एक्स डायरेक्शन में लीनियरली वेरी कर रहा है। बट क्वेश्चन में इतना ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है तो कैपेसिटेंस इसका कितना होगा, कितना इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन को आप समझ गए हो। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अब लॉजिक धीरे धीरे समझ गए होगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, तो वही अपना कुछ होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ होगा, तो वही हम लोग करते हैं। तो अब देखो होगा क्या, ये तो कंफर्म हो गया, कुछ इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब वेरी करता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का अपना एक खुद का कंसेप्ट है, क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और स्मॉल एलिमेंट का क्या है, इंटीग्रेट करके टोटल निकाल लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो समझना ध्यान से, क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गया, कहाँ पे गया, एक्स डिस्टेंस पे गया और डी एक्स थिकनेस का, कितने थिकनेस का, डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर किया और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है उसको मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, के इक्वल टू लेट कर लिया, कुछ लीनियर इक्वेशन के टर्म में लेट कर लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ऐसा कुछ लेट कर सकता हूँ। क्वेश्चन में केवल ए लिया, लीनियरली वेरी कर रहा है, कहीं क्वेश्चन में आपको दे भी सकता है, बट यहाँ पे ऐसा दे दिया हूँ तो ये समझ लो लीनियरली वैल्यू, लीनियरली वेरी करने का मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसा ही है। तो एम एक्स तो है सी, तो उसको अल्फा बीटा कांस्टेंट ले, अल्फा बीटा में मुझे नहीं मालूम, अल्फा बीटा निकालना है। तो देखो जब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू अगर 0 है तो उस समय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, K1 है, तो K1 इसको लिख दिया। तो x का वैल्यू इसमें 0 रखो तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, K1 आ गया। जब बेटा x का वैल्यू d था, जब x का वैल्यू d हो गया तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, K2, तो K2 यहाँ पे रख दिया। अच्छा अल्फा का वैल्यू निकाल चुके हो, क्या है, K1 प्लस क्या लिखूंगा मैं, बीटा डी, यही होगा क्या, यही होगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया बीटा का वैल्यू कितना है बेटा, K2 माइनस K1 अपान में डी। तो जो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में, डायलेक्ट्रिक लीनियर इक्वेशन में जो कंसीडर किए थे वो कांस्टेंट मुझे पता चल चुका है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू इसी में रख के निकालेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे वेरी कर रहा है, फिजिक्स में ऐसे बहुत जगह करोगे, और जेई मेंस और एडवांस में ये समझ लो कोड टॉपिक मतलब कंसंट्रेटेड है। अब यही वाले अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं जेई मेंस और एडवांस में, ठीक है ना, जहाँ पे इंटीग्रेशन और वेरिएशन हो रहा हो, क्योंकि मैथ का पोर्शन है। ओके,
तो क्या किया, स्मॉल एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहा। तो अभी आप पढ़े हो कैपेसिटेंस क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखूंगा, एरिया। स्मॉल एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। किसके बारे में, स्मॉल एलिमेंट के बारे में। तो चलो ठीक है, कैसे करते हैं, के का वैल्यू लिखो, इसके स्मॉल एलिमेंट के बारे में लिख रहा हूँ। के का वैल्यू कितना है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अभी अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिख रहा हूँ, अभी रख दूंगा उसका वैल्यू, ठीक है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया, इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया किसका होता है बेटा, प्लेट का। तो इसको विजुलाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, इसको विजुलाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ए अपना प्लेट है, एक प्लेट ए है, तो इसके बिटवीन में एक थिकनेस ऐसा लिया हूँ, तो उसका भी एरिया देखोगे इतना ही होगा, उसका भी एरिया ए ही होगा। इतना क्या क्लियर हुआ क्या, तो एरिया इसका ए ही रहेगा बेटा। तो यही आपको समझना है, यहाँ पे एरिया और डिस्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, यही में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो उसको विजुलाइज करो, एरिया किसका होता है, प्लेट का एरिया होता है, ठीक है ना। तो जो स्मॉल एलिमेंट लिया हूँ, तो उसका भी एरिया आप देखोगे तो इधर से इतना ही बन रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस क्या लेंगे, किसका डिस्टेंस, स्मॉल एलिमेंट का। बी केयरफुल, किसका डिस्टेंस, स्मॉल एलिमेंट। तो अब यहाँ पे देखो डिफ्रेंसिएशन तो कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन के लिए d/dx होता है। तो मैं क्या किया, इसको एक दो बार करोगे तो आपको थोड़ा विजुलाइज होने लगेगा क्या होना चाहिए इसमें, इंटीग्रेशन की क्या होगा, कैसे होगा इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे इंटीग्रेट मत कर देना बेटा, तो ये उसको नीचे लेके गया। अब देखो इंटीग्रेशन का फंक्शन बन रहा है ना ऐसा, अब यहाँ पे तो यही आपको समझना है, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेट dx मल्टीप्लाई में होना चाहिए, इंटीग्रेशन जब करते हो dx मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या किया, इसी को डिनोमिनेटर में कर दिया, ठीक है, इसके। तो ऐसा बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, अरे बेटा 0 से d तक, यही तो होगा। कहाँ तक प्लेट जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। बस इंटीग्रेशन करने में तो आप तो माहिर हो। तो चलो एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या लिखेंगे बेटा, 1/x। 1 जब लीनियर होता है तो क्या होता है इंटीग्रेशन बेटा, लॉग में आता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, लॉग में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। बोलो यस या नो। अच्छा, लॉग तो होगा बेटा। अब इसमें क्या करते हैं, उसके डेरिवेटिव से इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा कुछ टी, या ऐसे समझ लो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, बट डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस। तो इसका डेरिवेटिव जब करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में बीटा आएगा, तो बीटा से मैं नीचे डिवाइड किया तो बीटा ऊपर चला गया बेटा। क्या सही है इतना। अब इसी में वैल्यू पुट करना है, अल्फ़ा बीटा मैं साइड में निकाल ही दिया हूँ, इसी में वैल्यू रख दूंगा तो आ जाएगा। तो जब वेरी कर रहा है तो उसका मैं कैपेसिटेंस सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसका कंसेप्ट भी आप समझे, ठीक है ना। चलो, तो सी का वैल्यू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अप इंटू बीटा अपान में। अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी लगना जरूरी है बेटा, कहाँ से कहाँ, 0 से d। तो क्या करते हैं, लिमिट में पहले अपर लिमिट रखते हैं। कौन सा लिमिट, अपर लिमिट, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अपर लिमिट में क्या है, d। और माइनस क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट लॉग एक्स का वैल्यू 0 रखो, तो अल्फ़ा प्लस बी इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा मिल गया। अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ बेटा, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाई n। तो यही कर देना है आपको, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बीटा अपान में क्या लिखोगे, लॉग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू डी अपान में अल्फ़ा। चेक करो क्या यही होगा क्या। अच्छा, अब मुझे क्या है, अल्फ़ा बीटा तो अपने तरफ से कंसीडर किया हूँ, इसका अल्फ़ा बीटा का फाइनली वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा ना। तो चलो इसमें रखो, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। तो c इक्वल टू बीटा का वैल्यू कितना आया था बेटा, K2 माइनस K1 अपान में क्या था, d। क्या यही था। अपान में क्या लिखोगे, लॉग के अंदर अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया बेटा, अल्फ़ा का वैल्यू K1 आया, प्लस क्या लिखेंगे, बीटा K2 माइनस K1 अपान में d इंटू डी। यही होगा। अपान में अल्फ़ा का वैल्यू क्या था बेटा, K1। यही होगा। कुछ स्वाहा हो रहा है, हाँ, डी से डी गया बेटा। अच्छा, डी से डी गया, तो जो बचा अब उसे लिख लो। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, K1 प्लस K2 माइनस K1, तो K1 कैंसिल आउट हो गया ये वाला। तो बचा क्या, C इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए
ब्रैकेट में K2 माइनस K1 यही होगा, अपान में D और लॉग K2 अपान में K1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, K2 अपान में K1। तो इसे आप रिजल्ट याद रखे रहना, कैसे आया वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं सपोज दैट एग्जाम में कॉन्साइड कर गया ये वाला क्वेश्चन, तो आप अगर ऑप्शन याद किए हो तो टिक कर सकते हो, क्योंकि मेरा मकसद होता है 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही टिक करना। कैसे टिक किए, कैसे क्या किए, ये मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर सॉल्व करके आप टिक कर रहे हो या याद करके टिक कर रहे हो, तो दोनों का याद किए हो तो तुरंत 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हो जाएगा। तो आप प्रोसेस आपको समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझना, उसके पीछे लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार देख लो और समझ लो, ठीक है ना। अब इसी के पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अभी तो ऐसे मैं बनाया था, अब क्वेश्चन यही ऐसे प्लेट है, बट यहाँ से अब क्या हो रहा है कि ये y इक्वल टू इसका लेंथ l है, इसका लेंथ l है, और इसका बिड्थ का ज़रूरत है, तो बिड्थ भी अपना l ही है, ठीक है ना। इनके बीच का सेपरेशन d है, ए y इक्वल टू 0 है, ए y इक्वल टू क्या लिखोगे l है। अब दे दिया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट y एक्सिस में वेरी कर रहा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट y एक्सिस में वेरी कर रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है, ठीक है ना। y इक्वल टू 0 पर K1 है और y इक्वल टू L पर K2 है। तो आपसे पूछ रहा है C इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे ही कंसीडर करोगे, अल्फा प्लस बीटा लेट कर लेना। अब यहाँ पे x एक्सिस में नहीं वेरी कर रहा है, y एक्सिस में, तो y, ठीक है, ऐसे ही करोगे, ए वाई है बेटा। बस अब जैसे अभी किया था वैसे सिमिलरली करना। अब यहाँ से x डिस्टेंस, y डिस्टेंस पे जाके dy थिकनेस का एलिमेंट लेना, बट बी केयरफुल, dy का जब थिकनेस का लोगे तो उसका आपको चेक करना है एरिया कौन सा होगा और डिस्टेंस कौन सा होगा। तो डिस्टेंस तो पूरा प्लेट का होता है, और जो स्मॉल एलिमेंट लोगे तो ए वाला आपका प्लेट का एरिया आएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार ट्राई करना, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा तो जरूर से जरूर आप कमेंट कर दें, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।